Good morning, students. In EVS, today we will start our chapter number 3, जिसका नाम है वाटर ऑफ वाटर. ये एक पोएम है इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 19. तो छुट्टियों से पहले हमने लेसन नंबर 1 जिसका नाम है पूनम्स डे आउट एंड लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द प्लांट फेरी वी हैव कंप्लीटेड. और टुडे वी विल स्टार्ट वाटर ऑफ वाटर. ये एक पोएम है, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि वाटर ऑफ वाटर ये एक पानी से रिलेटेड पोएम होगी. इसमें जितनी भी बातें होंगी वो पानी से रिलेटेड होंगी. सो आई एम गोइंग टू रीड. आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी. तो इस पोएम में एक छोटे बच्चे की बात की गई है जिसका नाम है मुन्ना. वो अपनी नानी से बोल रहा है कि मैं पानी के साथ अपने फेस को यानी कि अपने मुंह को धोऊंगा. वी ऑल क्वेंच अ थर्स्ट विद वाटर. वी ऑल क्वेंच अ थर्स्ट विद वाटर. तो क्वेंच का मतलब होता है प्यास को बुझाना. जैसे हमें प्यास लगती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्स्ट. THIRST थर्स्ट. थर्स्ट होती है हमारी प्यास और क्वेंच होता है उस प्यास को ख़त्म करना, प्यास को बुझा लेना पानी पी के. ठीक है, तो हम अपनी प्यास को पानी से ख़त्म करते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. पानी की वजह से हम सभी ज़िंदा हैं. अलाइव का मतलब होता है जीवित होना, ज़िंदा होना. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. तो पानी जो है वो बहुत सारे सालों से, बहुत सदियों से हमारे साथ है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. अगर हम इसके बारे में कोई स्टोरी लिखना चाहें तो बहुत सारे जो पेजेस हैं वो भर जाएंगे इसके बारे में लिखते लिखते. समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो. ड्यू होती हैं ओस की बूंदें, आप सभी ने देखा होगा, जिसे हम ओस बोलते हैं, पर्ल ड्रॉप्स बोलते हैं. सुबह सुबह हरी घास के ऊपर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं उन्हें हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं. तो जो पानी है इसकी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं. उनमें से कई बार पानी को हम ओस की तरह देखते हैं, कई बार हम पानी को स्नो यानी कि बर्फ़ में देखते हैं. बर्फ़ भी पानी है, ओस की बूंदें भी पानी है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. तो जो भाप होती है, भाप सभी को पता है, जिसे हम स्टीम बोलते हैं. जब पानी उबलता है तो जो धुआं ऊपर जाता है, उसके वेपर्स ऊपर जाते हैं, वो भी स्टीम है. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. तो पानी के अलग अलग बहुत सारे रूप हैं. दैट इज़ वाई सेज माई नानी. दैट इज़ वॉट सेज माई नानी. तो मेरी नानी मुझे यही सब चीज़ें बताती हैं. द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग. जो रिवर है, नदी है, वो बहती है और जो पानी के वाटरफॉल्स हैं यानी कि झरने हैं वो गाना गाते हैं. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. जो छोटी छोटी नदियां हैं या झरने हैं या तालाब हैं वो सारे पानी से स्वेल हो रहे हैं, यानी कि उनका पानी जो है वो ऊपर की तरफ छपट रहा है. ठीक है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्राउट. तो धरती के ऊपर जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो पानी की वजह से है. वाटर्ड फील्ड्स. वाटर्ड होता है पानी से भरे हुए, फील्ड्स मैंने खेत. एंड लाइफ दे गॉट. पानी की वजह से हरे भरे जो खेत हैं, और लाइफ है यानी कि हमारी ज़िंदगी है, जीवन है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स. तो फ्लड हम बोलते हैं बाढ़ को. जब बहुत ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर चला जाता है, नदियों में जो बड़े बड़े समुद्र हैं, ओशंस हैं, नहरें हैं, उनमें पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर जाता है, तो वो अपनी ड्रास्टिक लिमिट को क्रॉस करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हर जगह पानी भर जाता है, जिसे हम बाढ़ बोलते हैं. तो जब पानी अपना लेवल ब्रेक करके बाहर आता है वो क्या बन जाता है? फ्लड बन जाता है. फ्लड मैंने कि बाढ़. ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स. तो जब पानी हमारे घरों में, हमारे शहरों में, सारी सड़कों में
भर जाता है, लोगों की बड़े बड़ी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, लोग उसमें डूब जाते हैं। पता है ना, जब बाढ़ आती है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक मिसफॉर्चून है। मिसफॉर्चून का मतलब है ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है, बुरी किस्मत वाली, बदकिस्मती वाली बात है। ठीक है, तो ये पोएम में हमने पानी के बारे में कुछ लाइंस हैं जो पढ़ी हैं। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी समझ में आ गए होंगे। तो आज का आपका क्या काम है, आज आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, ये इसके पोएम नंबर 3 के 13 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं इस पोएम में से चूज़ करके। इनको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इनके स्पेलिंग्स भी साथ में लर्न करने हैं। 1 बाय 1 मैं इनके मीनिंग आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं अभी पोएम में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम इनको रिवाइज़ करेंगे। नंबर 1, QUENCH, क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है अपनी प्यास को बुझाना। THIRST, थर्स्ट। थर्स्ट होती है हमारी प्यास। BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज होता है क्योंकि। SOMEWHERE, समवेयर। समवेयर होता है कहीं पर, किसी जगह। STAM, स्टीम। स्टीम होती है भाप। वाटरफॉल्स, WATERFALLS, वाटरफॉल्स होता है जहाँ से पानी के झरने बहते हैं। जहाँ पे भी पानी बहता है उसे हम वाटरफॉल्स बोलते हैं। SWELLS, स्वेल का मतलब होता है एक तरह से फूल जाना, जिसे हम बोलते हैं सोजिश आ जाना। ठीक है, उस तरह पानी जो है बड़ी बड़ी लहरों में स्वेल करता है। स्प्रिंग होता है झरना। SPRINGS, छोटे छोटे पानी के झरने। स्प्रिंग के 2 मीनिंग होते हैं, एक हम बसंत को भी स्प्रिंग बोलते हैं, पतझड़ को भी स्प्रिंग बोलते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग। ठीक है। BROUGHT, ब्राउट मैंने होता है लाना। तो पानी हमारे जीवन में हरियाली और खुशहाली लाता है, ब्राउट करता है। WATERED, वाटर्ड होता है पानी से भरे हुए या जिनको पानी दिया गया है। जैसे हम हरी भरी फसलों को पानी देते हैं तो वी वाटर्ड द फील्ड्स। FIELDS, फील्ड्स होते हैं खेत। FLOODS, फ्लड्स होते हैं बाढ़, पानी से जो बाढ़ आ जाती है। MISFORTUNE, मिसफॉर्च्यून। अब देखो, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, हमारा लक। लेकिन जब हम उसके आगे ये 3 वर्ड्स MIS लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बन जाता है बुरी किस्मत या बदकिस्मती। ओके, सो फॉर्च्यून इज़ अवर लक, मिसफॉर्च्यून इज़ अवर बैड लक। ओके बेटा, तो ये आपके 13 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आज का आपका काम है, आप इन्हें सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनके स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।